देखिए, ये जो सवाल उठा है कि यूपी में ठाकुरवाद हावी है, ये गलत इल्ज़ाम है। हमारा देश सर्वधर्म का है, हमारा उत्तर प्रदेश सर्वधर्म का है। माननीय योगी जी एक योगी हैं, उन्होंने कभी इस चीज़ को बढ़ावा नहीं दिया। उन्होंने सब धर्म के लोगों को, आप देख लीजिए किस पोस्ट पे नहीं है किसी भी धर्म का व्यक्ति, सब धर्मों के लोग हैं पोस्टों पे बड़ी में। अवस्थी जी हैं, सब लोग हैं। आप देखिए, ये अब जब ये नहीं कोई मुद्दा बचा तो अब यूपी में ठाकुरवाद हावी है। भैया, मैं ये कहना चाहता हूँ अपने उत्तर प्रदेश वासियों से, देशवासियों से, कि ये एक निहायती छोटी मानसिकता के जो भी है कांग्रेसी या और पार्टियां हैं, इनका फैलाया हुआ है यूपी को। अभी आपने पीछे देखा कि यूपी को बदनाम करने की साजिश हो रही है। कांग्रेस पूरी तरह लगी हुई है यूपी को बदनाम करने के लिए। अब जब वो खुल गया भेद, तो अब यूपी में ठाकुरवाद है। मैं पूछना चाहता हूँ, किस थाने में या किस बड़ी पोस्ट पे किसी और कास्ट के लोग नहीं है? हमारे यूपी में ऐसा कुछ भी नहीं है। इस गलत फहमी को लोग निकाल दें। मेरे प्यारे भाइयों, हमें सबको मिल के, हमारे यूपी में क्या है? राम राज है। अयोध्या में मंदिर बना, हमने कहा था कि अयोध्या में मंदिर बनेगा, बीजेपी ने बनाया। क्या मोदी जी ने कभी ऐसा करा है कि किसी को कोई कास्ट में वो समझा हो, आगे बढ़ाया हो, या किसी को? देखिए, मोदी जी ने जो मकान बनाने की योजना बनाई, उसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमारे मुस्लिम भाइयों को मिला। आप इसका सर्वे कर सकते हैं, मैं चैलेंज बात कहता हूँ आपको। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, कहीं भी ये चीज़ ऐसी नहीं है। हमारे यूपी में सीधा सीधा योग्यता के ऊपर है। योगी जी हमेशा योग्य व्यक्ति को, वो किसी भी कास्ट का हो, उसको ऊपर लाते हैं। ये जो इल्ज़ाम लगाया गया है, ये निहायती गलत है। मैं इसका खंडन करता हूँ, और ये अच्छी चीज़ नहीं है एक देश के लिए, एक प्रदेश के लिए, कि ऐसी भावनाएं, मुझे पता नहीं कि ऐसी भावनाएं उत्पन्न कौन कर रहा है। इसी के साथ मैं जय श्री राम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि योगी सरकार, इसको तो साधुवाद देना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी सरकार है कि जिसने एक जात बिरादरी और एक खास वर्ग को इतनी सहूलियत दे रखी है कि जिसकी वजह से अपराध रुक नहीं रहे हैं, जिसके ऊपर कोई भी कार्यवाही नहीं हो रही है, और ये किसी से छुपा नहीं है कौन सी बिरादरी है। लेकिन ये सरकार एक ऐसी सरकार है जिसको ना ही हमारी माँ बहनों और बेटियों की सुरक्षा से मतलब है, ना ही लोगों को रोजगार देने से मतलब है, ना ही किसानों से मतलब है। अगर पूर्ण रूप से कहें तो ये सरकार सिर्फ जनता विरोधी सरकार है, और इसको किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं है। एक खास वर्ग को सहूलियत देने के लिए अगर आप देखेंगे तो अपराधियों पे कार्यवाही कौन सी हो रही है, एक खास वर्ग को बचाने के लिए बाकी अपराधियों को आप कह सकते हो कि कार्यवाही की जा रही है। लेकिन बलिया की घटना सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है कि वहां पे एक विधायक जो कि ठाकुर बिरादरी से आते हैं, उन्होंने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और उन्होंने कहा कि सड़क पे उतर आएंगे अगर सरकार ने उनके समर्थक को गिरफ्तार किया। सरकार ने बाकायदा साफ सुथरे लफ्जों में यह भी बता रखा है, इंडियन पीनल कोड में यह भी साफ दर्ज है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपराधी के निगहबान होती है या संरक्षक होता है तो वो व्यक्ति भी अपराधी होता है। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए सिर्फ इतना ही कहूंगा कि एक अपराधी होता है। सरकार को चाहिए समाज के सभी लोगों को एक नजर से देखे। बहुत आभार। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में एक जातीय विशेष को लेकर काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, अपराधी बेखौफ होते जा रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार व उनके नेता तथा मुख्यमंत्री एक जातीय विशेष को लेकर काम कर रहे हैं। चाहे पूर्व में हाथरस की घटना रही हो, उसमें भी पीड़ित परिवार को धमकाने की बात, एक जातीय विशेष को बचाने की बात सामने आई।
बलिया की भी घटना रही, जिस तरह विधायक अपराधी के समर्थन में उतरे, एक जातीय विशेष को बचाने की बात करने लगे, उससे समझ में आने लगा प्रदेश की जनता को कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज एक जातीय विशेष को लेकर काम कर रही है और प्रदेश में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है।